हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बुक रिव्यू की श्रृंखला के अंदर है आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक लेके आए हैं और ये जो है वो रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। शैक्षिक परिदृश्य के लिए जो है वो थर्ड ग्रेड के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप कोई बुक अगर तलाश करिए तो इस बुक के साथ आप जा सकते हो। अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है धीर सिंह दाभाई और डॉक्टर M.R. बादू के द्वारा इसके अंदर है जो लेखक कार्य किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये रीट मेंस थर्ड ग्रेड के लिए। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर बताएं, ठीक है। इसके अलावा ये जो बुक है इसके सबसे पहले हम बात करते हैं, ये इसका फ्रंट पेज आएगा और ये इसके अंदर है जो इसका जो बैक साइड है ये आएगा, ठीक है। अवनी पब्लिकेशन की है और इसके MRP की बात करें तो फिक्स रेट 100 के अंदर ही आपको ये मिलेगी, ठीक है। विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस, यूट्यूब, ठीक है, धीर सिंह दबाई सर की बुक है ये। अगर इसके हम टोटल पेजेस की बात करें तो इसके अंदर 112 पेजों के अंदर है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना आप सभी। अब हम बात करते हैं इस बुक के वन बाय वन पेज की, ठीक है, आपको दिखाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य ग्रेड थर्ड अध्यापक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए शैक्षिक परिदृश्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ठीक है। अपनी पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण के साथ है ये बुक आई हो, ठीक है। इसके संस्करण की अगर हम बात करें तो ये देखिए अपनी पब्लिकेशन की है, द्वितीय संस्करण है इसका मई 2025-2026 के अंदर, मतलब नवीनतम संस्करण है ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट के अंदर ये बुक आया और ये जो बुक है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, नवीनतम संस्करण है, वो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसके जो इंडेक्स की, मतलब इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य के अंदर कौन कौन से इसके अंदर जो टॉपिक है वो शामिल किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शिक्षण अधिगम के नवाचार, कौन कौन से नवाचार है जो शिक्षण अधिगम के अंदर हो रहे हैं। राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान और क्रियान्विति, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क जो प्रवेश है वो ध्यान रखिएगा, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा विविध परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है उनका भी आपको समावेश यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो पेपर क्वालिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ग्रीनफुल मतलब कलरफुल है ये, ठीक है। तो कलरफुल ये बुक रहेगी आपके लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके प्रत्येक एक एक टॉपिक की वन बाय वन पेज हम इसका बुक रिव्यू देखेंगे। पहला टॉपिक आता है शिक्षण अधिगम के नवाचार, ठीक है। कौन कौन से मतलब शिक्षण अधिगम के नवाचार है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। कौन कौन से मतलब नवाचार हैं जो हमारे सरकार राज्य सरकार के द्वारा किए जा रही है। जैसे स्माइल कार्यक्रम है, सोशल मीडिया इंटरफेस ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट, 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था। स्माइल कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्माइल 2.0, स्माइल 3.0, ठीक है। स्माइल 3.0 उसके 3 चरण है वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्माइल कार्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य हैं वो ध्यान रखिएगा। शिक्षा दर्शन के लिए शिक्षा जगत में कौन कौन से नवाचार किए जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। हवा महल, कोरोना काल में बच्चों का झरोखा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा है वो नवाचार किए जा रहे हैं और उन सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है उसके अंदर इंक्लूड किया गया। पेपर क्वालिटी है वो बेस्ट है और जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी है, मतलब पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी है, ठीक है। इसके अलावा जो दीक्षा और दीक्षा राइज जो कार्यक्रम है, दीक्षा राष्ट्रीय अभियान है, दीक्षा राजस्थान और दीक्षा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दीक्षा पोर्टल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके अंदर, मतलब कौन कौन सी जो आपको वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के एनसीईआरटी के द्वारा ये दीक्षा पोर्टल है उसका विकास किया गया है। उसके अंदर शिक्षकों के कौन कौन से लाभ है, छात्रों को क्या लाभ हो रहे हैं, माता पिता को क्या लाभ है, उन सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा इसके अंदर इंक्लूड किया गया। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं दीक्षा राइज की, दीक्षा राइज के कौन कौन से उद्देश्य हैं, ठीक है। दीक्षा और दीक्षा राइज दोनों जो जो कार्यक्रम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा SIQE ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। CCP जो चिल्ड सेंटर्ड जो पेडालॉजी उस पर आधारित है ये। तो थर्ड ग्रेड के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। शैक्षिक परिदृश्य अवनी पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है। नवीनतम संस्करण है, बिल्कुल नवीनतम संस्करण है, ठीक है। मई 2025 के अंदर ये आया है। मिशन समर्थ कार्यक्रम ध्यान रखिएगा। और ये जो कार्यक्रम है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम या कार्यक्रम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो अपना ऐप लॉन्च किया वो भी ध्यान रखिएगा।
स्कूल रेडिनेंस, विद्या प्रवेश, कपिला कलाम कार्यक्रम, पोर्टल नवाचार, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। इसके अलावा शिक्षा विभाग के जो अन्य नवाचार है वो भी है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या सम्मिलित किया गया, नवीनतम योजना, ठीक है, नवीनतम योजना के अंदर जो शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो इन कॉल है वो ध्यान रखिएगा, डिजिटल प्रवेशोत्सव ध्यान रखिएगा, संघीय वृक्षारोपण कार्यक्रम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 2024 को, ठीक है। जयपुर जिले के गड़ोत्ता SDRF कैंप में इसका पीपल का जो पौधा लगाकर उसको स्टार्ट किया गया था। सूर्य नमस्कार जो आयोजन है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमने, 1.2 करोड़ विद्यार्थियों ने इसके अंदर भाग लिया था टोटल। इसके अंदर साला दर्पण रिपोर्ट के आधार पर 1.53 करोड़ विद्यार्थियों ने इसके अंदर सूर्य नमस्कार के अंदर भाग लिया था, जो 3 फरवरी 2025 को किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा जो कार्यक्रम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये करंट के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट ये कार्यक्रम ही रहता है, तो काफी चर्चित है ये। वैदिक संस्कार बोर्ड का ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कार बोर्ड का जो गठन है वो किया गया है, और इसके जो इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार है, उनको बनाइए, तो काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित व्यक्तित्व है प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार। इसके अलावा एक दिन वैज्ञानिक के रूप में यह ध्यान रखिएगा, वन डे इज ए साइंटिस्ट, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक की आपको लास्ट में क्या है, अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के आपके आंसर अब आगे दिए हुए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक के हैं, तो पहले टॉपिक के आपको 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर हम दूसरा टॉपिक आता है, राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार, मतलब विद्यार्थी कल्याणकारी कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो यहाँ पे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन सभी योजनाओं को यहाँ सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना है, जैसे मुख्यमंत्री अमृतधार योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, मुख्यमंत्री करुणा बाल कल्याण योजना है, गार्गी पुरस्कार है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की है वो भी ध्यान रखिए, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना सुनी होगी, विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय विद्यार्थी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कौन कौन सी योजनाएं हैं। इसके अलावा जो समग्र शिक्षा अभियान है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए अवनी पब्लिकेशन की नवीनतम बुक ध्यान रखिएगा, रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय KGBV निपुण भारत मिशन है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मेवात बालिका आवासीय विद्यालय है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अपार आईडी है, अपार आईडी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, अपार आईडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार आईडी ये ध्यान रखिएगा। वन नेशन वन आईडी के तहत ये छात्रों के लिए एक डिजिटल अकादमिक पहचान प्रणाली है जारी की गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, स्वच्छ विद्यालय अभियान, बालिका शिक्षा के लिए कौन कौन से नवाचार है, मध्याह्न जो आपकी मिड डे मील आती है वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको अभ्यास के लिए जो प्रश्न है वो दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक का यही सीक्वेंस है कि प्रत्येक टॉपिक के आपको पहले थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में आपको लास्ट के अंदर क्या मिलेगा, PYQ मिलेंगे, मतलब जो इसी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर उन्हीं के साथ मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, इसका था विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित जो समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रत्येक मतलब ग्राफिक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर, ठीक है, और बिल्कुल मतलब पेपर क्वालिटी के साथ साथ जो डाटा है वो भी अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन डाटा है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको विद्यालय प्रबंधन समिति, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। प्रत्येक 1 बाय 1 पेज इसका मैं आपको बुक रिव्यू दिखा रहा हूँ। अब बुक रिव्यू कैसा लग रहा है, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें। अभ्यास प्रश्न आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर, ठीक है, राष्ट्रीय नीति 2020 जो नवीनतम है, NEP जो शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है। इसी के जो आयाम है वो ध्यान रखिएगा 4 है, ठीक है। कौन कौन से अध्याय है इसके अंदर है, इसके बाद जो अध्याय फर्स्ट है, अध्याय 2, जितने भी इसके अंदर अध्याय हैं काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में जो NEP 2020 का किस स्तर पे है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा लास्ट में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर मिलेंगे। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति, RT एक्ट 2009 के बारे में, उसकी कौन कौन सी प्रस्तावना है, कौन कौन सी इसके अंदर आपको जो
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत है। जो आपकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, कौन कौन से अध्याय हैं, क्या इसके अंदर नवाचार हो रहा है, किस स्तर पे है ये कार्य कर रहे हैं, तो सब कंप्लीट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। फिर आता है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2011 वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब जो डाटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है, एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई भी डाटा भी इंक्लूड नहीं किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 25% जो सीटें आरक्षित रहती है वो है। फिर इसके अंदर ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो विविध परीक्षाओं के जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र ये इसके अंदर मिलेंगे, इसी के अंदर आपको आंसर देंगे, ठीक है। जैसे ये 2021 के अंदर रीट लेवल फर्स्ट जो हुआ था, उसके अंदर जो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 112 पेजेस हैं इसके अंदर। ये इसका मैंने बैक साइड है जो पहले ही दिखा दिया था। 100 रुपये की MRP रहेगी। और शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप रीट के लिए और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नवीनतम संस्करण, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, और नवीनतम डाटा के साथ इस बुक को बनाई है, ठीक है। और बुक जो है वो परीक्षा का सिलेबस को अकॉर्डिंग रखते हुए ही टॉपिक वाइज इसको बुक को बनाया गया, ठीक है। ये बुक रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और बुक रिव्यू है वो आपको कैसा लगा है, तो बुक रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि निरंतर हमारे जो बुक रिव्यू है इस चैनल पे आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप सभी कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।